मंगलवार का दिन है और आप सबों को मैं शुभोर का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रत्येक दिन की तरह सबों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करनी है, जीवन की सुबह की शुरुआत में अलग सी एक सोच के साथ अपनी सुबह प्रत्येक दिन होनी चाहिए। सुबह जगना, ईश्वर को नमन करना, परिवार में एक सभी के साथ में स्नेहात्मक और घर को एक मंदिर के रूप में, घर ही एक अपना मंदिर है, एक अलग सी सुबह की शक्ति, एक अलग सी जागृति बना के रखने की जरूरत है। यह प्रत्येक दिन बहुत ही कठिन है। आप कभी विचार करेंगे जीवन में, आप कभी सोचेंगे कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? जरूर विचार करेंगे सभी। उसमें विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा दुनिया का सबसे कठिन काम है एक नियम पे चलना, एक तरह से संबंधों का निर्वहन करना। संबंधों का निर्वहन एक तरह से नहीं हो सकता है क्योंकि समय बदलता है और परिस्थितियां बदल जाती है और समय के साथ साथ सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन अपने लिए एक तरह के नियम बनाकर रखना बहुत आसान नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने को हमेशा अपने नियम के साथ चलाने की कोशिश और सुबह जग के अपने ईश्वर के साथ, ईश्वर आराध्य प्रभु के साथ और अपने घर में एक अलग सी परिदृश्य बना के, घर ही एक मंदिर है। बाहर जाके मंदिर में घर की सुख शांति आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए घर में हमेशा अपनी अलग सी भावना, एक अलग सी खुशी, क्योंकि जब घर में आप घुसते हैं, घर में आपकी जीवन की सबसे ज्यादा समय बीतती है, तो उस समय आपके घर में एक अलग सी शांति होनी चाहिए, एक अलग सी स्नेह होनी चाहिए, एक अलग सी खुशी होनी चाहिए जो कि बाहर कहीं नहीं मिल सकता है। और वह बनाना खुद को होता है और वह अपने नियमों के साथ ही बन पाता है। सुबह का मौसम, सुबह की एक अलग सी अनुभूति होती है। जब आप बाहर निकलेंगे तो एक अलग सी शांति, एक अलग सी सुकून, एक अलग सी परिदृश्य होती है। प्रत्येक दिन निकले और अपने नियमों के साथ, अपने नियमों के लिए प्रतिबद्ध जरूर रहे, क्योंकि आप स्वस्थ हैं। आपकी जीवन शैली एक सही दिशा के साथ चलनी चाहिए और उसको चलाने के लिए वह उसकी जिम्मेवारी आपकी होती है। आपकी प्रतिबद्धता आपकी जीवन शैली की सही निर्णय की तरफ ले जाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ दर्शाती रहती है। सुबह का समय है, ठंड है। ठंड तो के ऋतु समय में, अगर ठंड ऋतु में ठंड नहीं रहे तो भी लोग शिकवे शिकायत करते हैं, लेकिन जिन्हें काम है, जिनके नियम है, वो नियमों के साथ अपनी बाहर निकल चुके हैं। यहाँ फूल पूजा करने वाले लोग के लिए फूल सजाई जा रही है। चाय की दुकान पे उसी तरह की भीड़ भाड़। बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन गर्मी में ये आपको आनंद नहीं मिलेगा। जहां भी जाएंगे वहां की एक अलग सी आपकी अंदर में खुशबू, एक अलग सी खूबसूरती आपके अंदर में आती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सुबह में, अगर आप सुबह की दृष्टि, अगर मंदिर के अंदर में जाते हैं तो वहां से जब निकलेंगे जिस जगह से आप निकलते हैं, जिस जगह पर आप जाते हैं, वहाँ एक आपके जीवन में एक अलग सी छाप छोड़ता है। इस बात का हमेशा विचार करेंगे, क्योंकि आप पार्क में जाते हैं तो वहाँ की एक अलग खुशबू आती है, बगीचे में जाते हैं तो वहाँ की अलग खुशबू आती है। इसलिए हमेशा अपनी जो जीवन शैली है वो अच्छे लोगों के साथ, अच्छे जगहों के साथ के इर्द गिर्द व्यतीत करने की छोटी सी प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में छाप छोड़ के ही जाती है। सोचेंगे इन बातों के साथ और अपनी जीवन की सुबह की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक जीवन ही आपके जीवन दिन की पूरी जीवन शैली को ऊर्जान्वित करके रखता है। ये मैं अपनी सारी बातें आपको व्यक्तिगत अनुभव के साथ साझा करता हूँ। बहुत ही नकारात्मक जीवन शैली में नहीं जाने की जरूरत होती है, कभी भी किसी विवाद से में ना पड़े, क्योंकि नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे तो अपनी जीवन शैली की एक अलग सी शक्ति दिखती है। और मैं बार बार जो आता हूँ, आर्थिक समृद्धि भले कम हो लेकिन मानसिक समृद्धि एक जीवन में सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। बहुत ही खूबसूरत होता है। यह खूबसूरती खोज केवल सुबह ही मिलती है, ठंडे के दिन में। गर्मी में संभव नहीं है इस तरह की सड़कों पर शांत वातावरण, क्योंकि सारे स्कूल्स भी बंद हो जाते हैं ठंड के कारण। बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए सारे स्कूल लगभग बंद कर दिए जाते हैं, तो सड़कों पर चहल पहल कम हो जाती है। और
इसलिए सुबह में सैर पर जरूर निकलें। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, किसी भी तरह की बातें हो, पर सुबह में निकलें, क्योंकि जीवन की जो खूबसूरत शुरुआत जो होती है वो सुबह से ही होती है। बाहर के दृश्य कितनी खूबसूरत हो जाती है शरद ऋतु में, जब आप हमेशा निकले बाहर, देखें सुबह का खूबसूरत वादियां, खूबसूरत दृश्य। हमेशा अपने को फिट रखने के लिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। जो कि चहल पहल, ठंड है, ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं है। अगर ठंड में ठंड नहीं पड़े तो फिर ठंड का मौसम का क्या आनंद होगा। कुछ दिन पहले ठंड नहीं पड़ रही थी तो लोग परेशान, अब ठंड पड़ रही है तो अब लोग परेशान। अरे जीवन तो परेशानी का नाम ही है। यह परेशानी एक ही समय खत्म हो जाती है, जब अपनी आँख पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। उसके बाद कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अपने जीवन को इसी क्रमबद्ध तरीके से चलाते रहें और हमेशा नियमों के साथ चलते रहें। पूरी शांत वातावरण, पूरी तरफ से अलग सी खूबसूरत, अलग सी खूबसूरती। संख्या नगण्य है, लेकिन मैं तो हूं। यही तो जीवन की सबसे बड़ी मजबूती होती है कि आपकी प्रस्तुति होनी चाहिए, आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, और आपकी उपस्थिति ही मुख्य है आपके जीवन के लिए। क्योंकि आपके नहीं रहने के बाद जीवन में आपकी अनुपस्थिति से बहुत कुछ को फर्क नहीं पड़ता है। और अपनी सुबह की शुरुआत इसी आनंद के साथ होती है, इन्हीं ऊर्जान्वित जीवन शैली के साथ मैं व्यक्तिगत अपने जीवन को शुरुआत करता हूँ विगत लंबे समय से, और अपने जीवन को किसी न किसी परिधि में बांध कर रखने का प्रयास करें। एक अलग सी शांति होती है, अलग सी खूबसूरत। जिन्हें दौड़ना है, जिन्हें एक्सरसाइज करना है, वो आपको दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए दिखेंगे आपको। या बाहर निकलेंगे, आपकी एक अलग सी वहाँ पर ग्रुप बन जाती है और सबों के साथ आपको जोड़ कर रखने की एक छोटी सी प्रयास रहती है, छोटी सी पहल रहती है। हर वक्त अपने को फिट रखने के लिए किसी भी तरह के माहौल की और किसी भी तरह की सोच की, आपको विचारों की जरूरत होती है। हमेशा फिट रहना, और घर से बाहर निकल के ही अपनी सुबह की शुरुआत को करेंगे। माहौल बनाने की जरूरत नहीं होती है, माहौल स्वतः बन जाती है, लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ता है। आपको एक समाज के साथ जुड़कर रहने की प्रयास होती है, और फिट रहना आपकी जीवन के लिए समय जरूर निकालिए, बाहर निकलिए, सुबह का नज़ारा जरूर देखिए। गंगा किनारे का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। बहुत खूबसूरत। यह केवल, मैं बार बार बोलता हूँ, ये केवल ठंडे में ही दिखेगा आपको। अपने नियमों के लिए चले, हमेशा अपनी प्रतिबद्धता, अपनी जीवन शैली खुद के लिए। हमारे आराध्य प्रभु का की आने की तैयारी हो रही है। पूरी आकाश आसमान अपनी गेरुए रंग में उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन कोहरा जो है उनकी दिव्य खूबसूरती को दबा रही है। आप कभी कोहरे पर विचार करेंगे कि कोहरा है आखिर क्या? कोहरा आपकी गति को रोकता है, और जब जीवन में कोहरा आ जाए या कोई जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधाएं अगर आ जाए
तो इस कोहरे से सबक लेने की जरूरत होती है। अपनी स्पीड को, अपनी गति को कम कर दे। हमेशा क्या होगा, कोहरा से अपार लग जाएंगे। बाहर निकलेंगे तो आपको देखिए कितने खूबसूरत सूर्य हमारे प्रभु दिखाई देते हैं। लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो होगा, बाहर निकले, यह नजारा की खूबसूरत दृश्य देखने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। सुबह जगे, सुबह जगना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत सड़कों पर चहल पहल भर जाती है। घर चलना है, घर पे भी कुछ नियम है, कुछ नियमावली है, उन सबों के साथ उन सबों का निर्वहन करना है। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, केवल खुद के लिए नहीं, परिवार समाज को सही समय में सही परिस्थितियों के साथ सबों को लेकर चलना होता है। यही मानवता होती है। और आप सोचेंगे, आप कुछ छोटी छोटी बातें जीवन को, कोई बहुत व्यस्त है, कोई पूरा अस्त व्यस्त है, किसी के पास बहुत काम है, किसी के पास कुछ काम नहीं, लेकिन व्यस्त है वो। लेकिन अपनी सुबह इसी तरह चलती रहती है। घर पहुंचने के बाद भी घर की एक अलग सी माहौल, एक अलग सी वातावरण बनाने की सारी जिम्मेवारी खुद की होती है। आप परिवार के सारे सदस्यों के साथ जुड़कर रहना और सबों को एक जागृति देने की जरूरत सबसे पहले आपके अंदर में, अंतर मन के अंदर में होती है। आप फिट रहेंगे तो ही आप नियमित रहेंगे, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। और परिवार के सारे सदस्यों के साथ मिलकर रहने की एक खूबसूरत पहल आपको करनी पड़ेगी। और हमेशा अपने नियमों के साथ किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना प्रत्येक दिन सुबह की शुरुआत एक नियमन की तरफ, एक नियम की तरफ आप खुद संबद्धता के साथ चलाने का प्रयास करें। यह बहुत ही खूब